हरे कृष्णा। माइंड योर माइंड, मन को कैसे नियंत्रित करें, ये विशेष युवक और युवती के लिए यहाँ पे विशेष मार्गदर्शन हेतु के लिए हम यहाँ पे लाइव सेमिनार चर्चा कर रहे हैं। उसका जो 10वां भाग यहाँ पे हम जो चर्चा करने वाले हैं, इसमें सबसे मुख्य अंग जो हमने अभी तक देखे, मन को नियंत्रित करने के लिए। और ये मन विशेष युवक और युवती के लिए, ये जो हमारे समाज के लिए, देश के लिए, विश्व के जो प्रगति के लिए सबसे मुख्य जो हमारा समाज का घटक है, उनके ये हाई फ्लो मन के लिए ये नियंत्रित करना ये कितना आवश्यक है, और नियंत्रित करने के लिए कैसे कितने जो मुख्य घटक है उसके ऊपर हम चर्चा करने का यहाँ प्रयास कर रहे हैं शास्त्रों के मार्गदर्शन पर। तो यहाँ पे हमने अभी तक जो चर्चा की कि जो 5 घटक है कि क्लियरिटी होना, कि सबसे जो आवश्यक टर्निंग पॉइंट जो रहता है वो है युवक युवती का पीरियड। ऐसे ये जो क्लियरिटी होना कि ये विशेष समय है, तो वहाँ पे हमने बहुत सतर्क रहना चाहिए। और क्लियरिटी होना चाहिए कि हम जो है विशेष है, विशेष हमारे जो कार्य के लिए हम जो है हमारे विशेष जो जीवन के लिए हमने ऐसे कार्य की दिशा हमने यही विशेष समय पे तय करना चाहिए। हमारा जो प्रवास है, जीवन का प्रवास है, वो जो कौन सी डायरेक्शन में होना चाहिए, हमें अल्टीमेटली पहुंचना कहाँ है, और पहुंचने के लिए साधन कौन से है उसके बारे में सतर्क रहना, और उसके जो है कंडीशन जान के उसका मेंटेनेंस करना, और वहां तक पहुंचने के बाद करना क्या है, सबसे बड़ा जो है कंट्रीब्यूशन, उसके लिए हमारा क्लियरिटी होना चाहिए। और जो है हम ऐसे ये विशेष जो प्रयोजन के लिए, विशेष अपर के लिए हमने ऐसे विशेष जो है हमारा संग कैसा होना चाहिए, जो ऐसे 5 घटक क्लियरिटी, कंडीशन ऑफ माइंड, कनेक्शन ऑफ माइंड, कंट्रीब्यूशन और जो है कंपनी। तो ऐसे विशेष 5 घटक के ऊपर हम मन नियंत्रित करने के लिए यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं। और यहाँ पे आज जो है आज हम कि कैसे ये माइंड को नियंत्रित करने के लिए जो हायर कनेक्शन की बहुत ही हमें क्यों आवश्यकता है, और कैसे ये कनेक्शन हमें जो हम ये कनेक्शन ले, और कनेक्शन का अल्टीमेटली लाभ क्या होना चाहिए, कनेक्शन की आवश्यकता ही क्यों है ऐसे मन नियंत्रित करने के लिए, इसके ऊपर हम शास्त्र के अनुसार जो हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। इसलिए बहुत आवश्यक है शास्त्र की चर्चा, अर्थात वेद व्यास लिखित गुरु शिष्य परंपरा द्वारा जो कोई जो शास्त्र है उसके लिए, और इसके प्रमाण के लिए, गुरु का आशीर्वाद के लिए, भगवान के आशीर्वाद के लिए हम प्रथम गुरु से, भगवान से याचना करेंगे कि ऐसे ये हमें जो आशीर्वाद रूप से हमें जो है प्रेरणा दे कि हम ऐसे ये मुख्य जो चर्चा कर सके। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितमेन तस्मै श्री गुरवे नमः। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरु दीनतारिणं परमानंद माधवं श्री चैतन्यम ईश्वरम। हरे कृष्णा। तो मन नियंत्रित करने के लिए जो है अभी तक हमने देखा कि क्लियरिटी कि हमारा यही जो सबसे बड़ा सफर का सबसे जो सतर्क वाला जो मोड है वो युवक युवती का पीरियड है। यहाँ पे हमने बहुत सतर्क से जो है हमने क्लियर होना चाहिए कि हमें मन को कैसे हमने संभालना चाहिए। ये मन ही हमारा सफर की स्टेयरकेस है। ये क्लियरिटी होके ये मन की कंडीशन कि ये मन बहुत ही चंचल है, बहुत ही जल्दी प्रलोभन का शिकार होकर बहुत ही जल्दी ये फिसलने का डर है। इसलिए ये कंडीशन ऑफ माइंड को क्लियर करके इसको मेंटेनेंस के लिए सतर्क रह के कैसे उसे संभाल के अभी जो हमारा आगे का कनेक्शन है कि मन ऐसे विशेष कार्य के लिए मन को विशेष फोकस करने के लिए हमें विशेष ऐसा टास्क अगर जीवन की सफलता के लिए हमें पाना है
तो ऐसे ये विशेष टास्क, विशेष ध्येय को पाने के लिए जो सबसे मुख्य हमारा अंग है, ऐसे मन को कैसे सेंट्रल कनेक्शन, उच्च ध्येय की आवश्यकता है, और ऐसे उच्च ध्येय और मन को हम कैसे जो है कनेक्ट करें, ये आज का मुख्य विशेष है। तो सबसे जरूरी ये समझने के लिए हम एक मोबाइल का उदाहरण ले सकते हैं। जैसे ये मोबाइल है, तो ये मोबाइल में बहुत सारे ऐसे मल्टीटास्किंग जो ऐप है जिसके द्वारा हम जो है कुछ भी साध्य कर सकते हैं। ऐसा ये मोबाइल हमें प्राप्त हुआ है या हमारे जो पेरेंट्स ने हमें दी है, और ऐसे हमारी ये जो एकेडमिक जो जॉब का टास्क है जो हम इसके द्वारा जो प्राप्त करने वाले हैं, इसलिए मोबाइल की कंडीशन हमें पता होना चाहिए। मोबाइल ही ऐसी ये सबसे मुख्य अंग है, जैसे हमारे जीवन का सबसे मुख्य अंग है हमारा मन। तो यही मन में इतनी क्षमता है कि, और इसमें इतने सारे फंक्शन अवेलेबल है, बस हमें जो उसका सारे जो फंक्शन है संभाल लेना और समझ के उसका सही यूज का ट्रेनिंग लेना, और सही यूज के लिए हम उसको जब जो सही गाइडेंस से इस्तेमाल करते हैं तभी सही जो हमारा जीवन का ध्येय हम पा सकते हैं। लेकिन इतने सारे फंक्शन हैं ये मोबाइल के लिए, लेकिन सबसे बड़ा मुख्य उसके लिए अंग है कि ऐसे मोबाइल को जो है हम चार्जिंग करते हैं। तो मोबाइल कितना भी एडवांस है और उसमें इतने सारे जो ऐप है, फैसिलिटी है जिसके द्वारा हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं, लेकिन सबसे जरूरी है ये फंक्शनल करने के लिए आवश्यक है कि ऐसे मोबाइल को हमने सही में चार्ज, ये मोबाइल है क्या हमारा, तो चार्जिंग जो सेंट्रल कनेक्शन अगर लॉस है तो भले कितना भी ये एडवांस टेक्नोलॉजी वाला मोबाइल है जिसमें इतने सारे ऐप फैसिलिटी अवेलेबल है, हमने इतनी सारी जो मेमोरी स्टोर करके रखी है, और परंतु इसमें अगर कनेक्शन नहीं है, बैटरी चार्ज नहीं है, ये कनेक्टेड नहीं है, या उसे नेट का कनेक्शन नहीं है, तो हम कोई भी जो टास्क है ये मोबाइल द्वारा नहीं कर सकते। ऐसे ये मन है, ये एक सॉफ्टवेयर मोबाइल के समान है, इसलिए इसे जो सबसे जरूरी ये फंक्शन और सबसे जरूरी सही रूप से फंक्शन करने के लिए इसे हमेशा सेंट्रल चार्जिंग की आवश्यकता है। सेंट्रल नेट का, वाईफाई का कनेक्शन बहुत ही आवश्यक है। तो ये हमें जो है क्लियरिटी होना चाहिए हमारे जो हमारे मोबाइल के ऐप के बारे में, मोबाइल की कंडीशन के बारे में, वही एक मन की कंडीशन के बारे में, वही है कि मन स्वतंत्र नहीं है, ये डिपेंडेंट है। वो कार्य क्षमता उसमें है, लेकिन उसमें कार्य क्षमता आने के लिए कोई हायर कनेक्शन की आवश्यकता है। इसकी क्लियरिटी हमें होना चाहिए, हमें सतर्क होना चाहिए, और कैसे इसके लिए हम सेंट्रली हमेशा जांच करते रहे कि सही में मेरा मोबाइल चार्ज है, और वही चार्ज और वाईफाई का कनेक्शन अगर सही है, पूर्ण रूप से हम कनेक्टेड है, तभी हम जीवन का ऐसे विशेष टास्क हम हासिल कर सकते हैं। तो यही है कि हमें ये मन जो है बहुत ही सुंदर ऐसा विधाता ने हमें जो दिया है, जो हम सबसे बड़ा हमारा जीवन का अंग है, हमारे शरीर का अंग है, जिसके द्वारा हम बहुत ही कुछ साध्य कर सकते हैं और जिससे हम जीवन में आनंदित हो सकते हैं। लेकिन वही मन अगर सही तरह से अगर हैंडल करने में सफल नहीं होते हैं, तो वही एक बड़ा दुख का, फ्रस्ट्रेशन का, नैराश्य का कारण बनता है। तो सबसे आवश्यक है ऐसे मन को जो सही रूप से चलायमान होने के लिए हमें ऐसे सेंट्रल कनेक्शन, वाईफाई की जो आवश्यकता है। तो ये मन एक सॉफ्टवेयर के समान है, जो मन जो इंद्रिय
जिसके हमने देखा कि भगवत गीता में रथ की जो उपमा दी है, जो रथ के जो घोड़े ये इंद्रिय है, जो हमारे शरीर के इंद्रिय हमेशा जो ऐसा ये मोबाइल है कि कहीं भी वो फिसल सकता है, कहीं भी प्रलोभन के लिए वो फिसल सकता है। ऐसा ये चंचल जो मन है, ये सॉफ्टवेयर है, तो वहाँ पे सही यूज के लिए, सही उसको कंट्रोल लाने के लिए बहुत ही आवश्यकता है। ऐसे ये मन का लगाम, और मन के लगाम जो है वो संभालती है वही बुद्धि। जो बुद्धि का 3 कार्य है, जो है 3 जो डी है, तो 3 डी है कि ऐसा डिस्क्रिमिनेट करना क्या सही है क्या गलत है, और 2 सही चीज के ऊपर भी डिस्क्रिमिनेट करके वो डिसीजन लेना सेकंड डी कि ये मेरे लिए सही है। और जो हमने चुनाव किया है, डिस्क्रिमिनेट करके जो डिसीजन लिया है उसके ऊपर डिटरमाइन होना है। ऐसे ये जो बुद्धि है वो ऐसे सारथी के समान है जो मन को जो कंट्रोल करती है सही दिशा पे, सही जो डिटरमाइन होके दृढ़ता के साथ। ऐसे ये बुद्धि जो है और एक सुप्रीम कनेक्शन के द्वारा कंट्रोल जो की जाती है, ऐसे ये अहम और सुपर अहम जो सुप्रीम जो ऐसा कंट्रोल है, परमात्मा का कंट्रोल है, ऐसा सुप्रीम पर्सनालिटी का, भगवान का कंट्रोल है। तो इसलिए ये इंडिपेंडेंट नहीं है। तो यहाँ पे जैसे ये वाईफाई का कंट्रोल, ये नेट का कंट्रोल, ये सेंट्रल चार्जिंग का कंट्रोल जो जिसके द्वारा ये मोबाइल काम करता है, वही ये मनुष्य का जो मन है, ये बुद्धि है, वो भी एक सेंट्रल वाईफाई कनेक्शन द्वारा, सेंट्रल चार्जिंग कनेक्शन द्वारा ये कार्यरत किया जाता है। तो ये हमें जानकर सही रूप से हमने अगर ये मन को सेंट्रली कनेक्टेड रखे, तो यहाँ पे हम सही रूप से ये मन के द्वारा जो है हम जो विशेष कार्य घटित करने के लिए सफल हो सकते हैं। तो अभी आज युवक और युवती के लिए सेंट्रल कनेक्शन अर्थात हमने जो है कि हमारे ऊपर कोई कंट्रोल है, कंट्रोलर है, जो उसकी आवश्यकता है हमें, जो हमें सिखाया जाता है बचपन से कि कैसे हमने एक मनुष्य है उसके ऊपर एक विधाता का, निसर्ग का कंट्रोल है, जो सुप्रीम पर्सनालिटी भगवान का कंट्रोल है। इसलिए हमने कोई भी कार्य करते समय दिन में जो हमारी शुरुआत होती है उसके लिए हमने जो है भगवान, ये आप मानो ना मानो, ऐसे ये सुप्रीम कंट्रोल जो बहुत आसान होता है एक पर्सन के रूप में, व्यक्ति रूप में, हमें जो हमारे वैदिक संस्कृति में ऐसे ये भगवान की मूर्ति रूप में पूजने के लिए हमें कहा जाता है, उसके लिए नमन होने के लिए कहा जाता है, उनके आशीर्वाद के लिए हम आशीर्वाद लेके फिर हम दिन का शुभारंभ करते हैं, कोई कार्य का शुभारंभ करते हैं। तो ये हमारी जो रीति रिवाज है, हमारी रिचुअल्स है, वो हमें यही सिखाती है कि हम किसी द्वारा कंट्रोल होते हैं, उनका आशीर्वाद ये सेंट्रल कनेक्शन द्वारा है, आप जानो ना जानो। तो वही हम थोड़े शुरू में तो हम माता पिता के सुनते हैं, लेकिन जैसे ही युवक युवती के पीरियड में जैसे हमारा विकास होता है, मन का विकास होता है, बुद्धि का, बुद्धियांक का विकास होता है, तो हम ये बुद्धि द्वारा हम तर्क वितर्क करते हैं कि ऐसा क्यों, हमें कोई कंट्रोलर की आवश्यकता नहीं है, मैं खुद का जो हूँ, स्वामी हूँ, मैं कुछ भी कार्य मेरे एफर्ट से कर सकता हूँ। और फिर हम जो है शंका लेते हैं ऐसे जो रीति रिवाज रिचुअल के ऊपर। परंतु जैसे एक साइंस है, हमें साइंस में सिखाया जाता है कि कैसे हम पहले शास्त्र, साइंस, जो बायोलॉजी हो, जो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, पहले हमें थ्योरी सिखाए जाते हैं और थ्योरी के बाद वो रियलाइज के लिए प्रैक्टिकल के रूप में हम लेते हैं। लेकिन ये एक साइंस है, लेकिन सुप्रीम जो कंट्रोल है वो कैसे हमें कनेक्शन देता है और उसकी कनेक्शन की आवश्यकता क्यों है, वो कनेक्शन पाने के बाद हम कैसे कार्यरत होते हैं, ये भी एक बड़ा साइंस है।
और वो समझने के लिए जैसे एक साइंस की, हर एक साइंस, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, अलग अलग उसके जो प्रमाण रहते हैं। जैसे बायोलॉजी के लिए माइक्रोस्कोप है, फिजिक्स के लिए आपके अलग अलग जो स्केल है, और केमिस्ट्री के लिए लिटमस पेपर है, वैसे ही सुप्रीम कंट्रोल, ये स्पिरिचुअलिटी समझने के लिए सबसे बड़ा प्रमाण है कि पहले आप प्रैक्टिकल करो, रीति रिवाज करो, और रीति रिवाज के बाद आपको ये थ्योरी रियलाइज होती है, फिलॉसफी रियलाइज होती है। और ये एक प्रमाण है, ये एक प्रमाण है कि श्रद्धा से हम रीति रिवाज करते हैं, जब हम आश्रय लेते हैं, कनेक्शन लेते हैं, तब जाके हमें रियलाइजेशन होता है और वो सुप्रीम ऐसा एक विजन हमें प्राप्त होता है। और उससे ही हमें समझ में आता है कि कैसे मैं एक इंस्ट्रूमेंट हूँ ये निसर्ग का, और कैसे मैं चलायमान होता हूँ ऐसे सुप्रीम एनर्जी द्वारा। मैं इंडिपेंडेंट नहीं हूँ, ये प्रकृति भी इंडिपेंडेंट नहीं है। ये प्रकृति कैसे कार्य होती है, कार्यरत होती है, प्रकृति द्वारा सारे जीव कैसे कार्यरत होती है, और उसके लिए ऐसा कुछ विशेष जो है प्रयोजन है जिसके द्वारा सारी प्रकृति चलायमान होती है, जीव चलायमान होते हैं। तो यही है हमारे संस्कार जो हमें रीति रिवाज देते हैं बचपन से, कि ये आप रीति रिवाज करो, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करके फिर आपको जो है साइंस रियलाइजेशन होगा कि आपका कनेक्शन, ये आप लेने के बाद फिर अपने आप को समझना कि मैं कौन हूँ, मेरा सॉफ्टवेयर कैसा बना है, वो कैसा कार्यरत होता है, अल्टीमेटली ये बनाया किस लिए है, क्या प्रयोजन है, और पूरा जो सुप्रीम व्यू हमें प्राप्त होता है। तो सुप्रीम कनेक्शन, रीति रिवाज जो करना है, जो ऐसा भगवान का जो कनेक्शन लेना है, जिसका ये अर्थ नहीं है कि मुझे कुछ पाना इसलिए मैं झुक रहा हूँ, और इसलिए मैं क्यों झुकूं, ये स्वाभिमान, जो ये युवक युवती के लेवल पे जो थॉट प्रोसेस, जो विकास की प्रोसेस होती है, वहाँ पे अगर ये रीति रिवाज श्रद्धा से नहीं फॉलो होते हैं, तो हम ऐसे युवक युवती आज बंद करते हैं कि नहीं मानते ऐसे रीति रिवाज, और बिना वो रीति रिवाज फॉलो किए उसके ऊपर आक्षेप लिए जाते हैं। साइंस के अलग अलग फैकल्टी का जो प्रमाण दे के इसके कंपैरिजन किए जाते हैं, लेकिन ये एक सबसे बड़ा ये ट्रांसडेंटल साइंस है, और उसके लिए सबसे बड़ा प्रमाण है कि पहले वो प्रोसीजर करो, और जो कनेक्शन लेने के बाद अगर मोबाइल ही बंद है, तो बंद मोबाइल आप कैसे प्रूफ कर सकते हैं कि इसको सेंट्रल कनेक्शन की आवश्यकता है, और सेंट्रल कनेक्शन आप कैसे प्रूफ कर सकते हैं कि ये वाईफाई नाम की कुछ चीज होती है। जब आप सेंट्रल कनेक्शन लेते हो, चार्ज होता है, वाईफाई अटैच होता है, तभी आपको प्रमाण मिलेगा कि ये वाईफाई कैसा कार्यरत होता है, और वाईफाई कनेक्टेड होता है तो कैसा ये चलायमान होती है। इसलिए पहले ये रीति रिवाज कनेक्शन लेना बहुत ही आवश्यकता है। तो यही आज जो युवक युवती का जो विकास का फेज होता है, कि शुरू में जो विकास होता है कि मैं शरीर हूँ, जो शरीर के अलावा मैं मन हूँ, उसके बाद और जैसा ये विकास होता है ग्रोथ का, तब समझ में आता है कि मैं बुद्धि हूँ, लेकिन बुद्धि के बाद मेरा और भी कंट्रोल है। वो रियलाइज होने के लिए हमें ऐसे रीति रिवाज दिए जाते हैं, और इसका सबसे बड़ा जो लाभ है कि हमें कुछ पाना, इसलिए मुझे झुकना चाहिए किसके सामने, ये ना हो के, क्योंकि यहाँ पे एक विकास की लेवल आती, बुद्धि के बाद मैं अहम हूँ, मैं कुछ तो विशेष हूँ, और मैं ऐसा विशेष हूँ, और ये प्रकृति का विशेष हूँ कि मैं कंट्रोलर हूँ, मैं कुछ भी कंट्रोल कर सकता हूँ। ये लेवल में अगर हम सुप्रीम कनेक्शन नहीं लेते, तो हमें और भी हमारे अंदर क्या है वो समझना, और विशेष मेरा जीवन का प्रयोजन, मेरे जीवन में ये जो प्राप्ति हुई है वो कैसे कार्यरत होती है, किस विशेष कार्य के लिए मुझे चुना है,
ये रियलाइजेशन नहीं होता है। तो इसलिए बहुत ही आवश्यकता है, जो वैदिक संस्कृति में ऐसे रीति रिवाज, ये बहुत ही साइंटिफिक है, ये प्रोसीजर है हमारे विकास के लिए, जिसके द्वारा सिर्फ हमें यही चीज नहीं है कि हमें नतमस्तक किया जाता है कुछ प्राप्त करने के लिए, बल्कि हम नतमस्तक होते हैं, कनेक्टेड होते हैं, तब हमें आइडेंटिटी मिलती है, जो रियलाइजेशन, सुप्रीम रियलाइजेशन मिलता है कि मैं कौन हूँ, मैं कैसे कार्यरत होता हूँ, मेरे जो कार्य क्षमता, जैसे मेरा मन है, मेरी बुद्धि है, कैसे ये सुप्रीम निसर्ग द्वारा कंट्रोल किए जाते, अलग अलग एनर्जी द्वारा, और ये एनर्जी और निसर्ग भी किसी और जो कंट्रोलर द्वारा कंट्रोल किए जाती है। और इसका अल्टीमेटली प्रयोजन क्या है, मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ और मुझे क्या करना है, और मेरी कार्य क्षमता क्या है, कैसे मैं उसको हासिल करूँ। तो ये जो है साइंस रियलाइजेशन होने के लिए बहुत ही आवश्यक है। यही एक जीवन का उच्च उद्देश्य है, जिसके द्वारा हम ऐसा ऊंचा जो है हम जीवन का गोल डिसाइड करते। जब हमें सुप्रीम कनेक्शन प्राप्त होता है, तभी हम ये उच्च उद्देश्य स्थापित करते हैं। कनेक्शन के बाद मेरा अल्टीमेटली जीवन का कंट्रीब्यूशन क्या है, मैं ऐसे क्षमता से मैंने जन्म लिया है, मेरे अंदर इतनी क्षमता है, और ये क्षमता अल्टीमेटली मुझे किस उद्देश्य के लिए यूटिलाइज करना है, और ये बड़ा गोल हम स्थापित कर सकते हैं। तभी जो छोटे छोटे गोल के ये बड़ा गोल, ये बड़ा उद्देश्य स्थापित करने के लिए मुझे जीवन के लिए मैंने जो है कौन सा प्रोफेशन मैंने चूज करना चाहिए। मैं डॉक्टर बनूं, मैं इंजीनियर बनूं, मैं आर्किटेक्ट बनूं, जो ये अलग अलग फील्ड है, ये मेरे उच्च उद्देश्य पाने के लिए है। और ये अगर ऊंचा उद्देश्य, लॉन्ग टर्म गोल, अगर ये युवक युवती के पीरियड में हम जो समझ पाते हैं या तय करते हैं, तभी जो हमारे छोटे छोटे गोल, अगर मैं डॉक्टर नहीं बन सकता और डॉक्टर बनने के बाद मैं सही तरह से यशस्वी नहीं होता, तो भी हम फ्रस्ट्रेट नहीं होते हैं, क्योंकि एक छोटा सा ये बड़ा उद्देश्य पाने के लिए मुझे छोटा सा टास्क था, लेकिन मेरे पास बड़ा उद्देश्य अभी प्राप्त हुआ है। इसलिए बड़ा उद्देश्य प्राप्त करने के लिए छोटे छोटे ये गोल है, अगर प्राप्त होते हैं तो भी मैं विचलित नहीं होता है। तो आज युवक और युवती के लिए ऐसे छोटे छोटे गोल यशस्वी पाने के लिए, सक्सेस पाने के लिए बहुत सारे जो मोटिवेशंस जो अवेलेबल है, लेकिन गाइडेंस अवेलेबल है, लेकिन उन्हें ये अगर आप हासिल करते हो, तो ये हासिल करने के बाद इसे कैसे संभालना, तो हम सक्सेस पाने के लिए भी सक्सेस जो कैसे संभाल कर हमने उसका सही इस्तेमाल कैसे करना है, इसका ट्रेनिंग नहीं अवेलेबल है। और सक्सेस अगर प्राप्त नहीं होता है तो कैसे हम डिप्रेशन में जाते हैं, वो फ्रस्ट्रेशन हम क्यों जाते हैं, कैसे हम अपने आप को संभालें, इसका ट्रेनिंग नहीं होता, क्योंकि सही सुप्रीम कनेक्शन का गाइडेंस का अभाव है। इसलिए सिर्फ सक्सेस, ये खुद को कुछ छोटा उद्देश्य तय करके वो पाना, इसे सक्सेस कहते हैं, ये सक्सेस नहीं है, बल्कि सक्सेस है कि जो हमारे अंदर जो उपस्थित है वो लेवल तक जाना और उसके ऊपर एक ऊंचा कनेक्शन जो स्थापित करना, उससे उच्च उद्देश्य स्थापित करना, और फिर जो हमें एक विजन मिलता है कि मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, मैं ये निसर्ग का घटक हूँ और ये पूरा एक प्लान है, सुप्रीम प्लान है, हर जीव को, हर सृष्टि के घटक को सुप्रीम प्लान से यहाँ बनाया गया है, किसी सुप्रीम उद्देश्य से बनाया गया है, और वो समझना ये सही जीवन का उद्देश्य है। और वही जीवन के उद्देश्य को समझने के लिए ये हमारा माइंड प्राप्त हुआ है, माइंड के कनेक्शन अलग अलग प्राप्त हुए हैं। तो इसलिए जो है हमें ऐसे उच्च सिद्धांत, रीति रिवाज वैदिक संस्कृति में दिए जाते हैं, ये हमारे
विकास के लिए है, और ऐसे उच्च विकास के लिए, ऐसे उच्च ध्येय प्राप्ति के लिए है। तभी हम जीवन का जो विशेष सफर आरंभ करते हैं, ऐसे विशेष जो हमारा मन है, ये मन को हम नियंत्रित करके ऐसे विशेष टास्क के लिए हम तैयार होते। इसलिए बहुत ही जरूरत है ऐसे सुप्रीम कनेक्शन से मन को कनेक्ट रखना, और वही सबसे बड़ा एक सही मन का नियंत्रण है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।